ड्रोन किसका था, उसके मालिक कौन थे, वर्दी वाले थे या अमेरिकन थे? अमेरिकन इतने दूर कहाँ फेंकेंगे पापा। चलो ठीक है, आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया सरकार, कोई मसला नहीं। अमेरिकन ने कभी खुद अपने हाथों से कुछ किया है? उन्होंने ये कालिया को यूज किया, हमारे जो कालिया है ना, इनको यूज किया। इससे पहले भी जितने ड्रोन अटैक हुए थे ना, वो सारे उन्हीं के थे। इनको उसको हाथ लगाने की भी इजाजत नहीं होती, बल्कि आपको पता है शमसी एयर बेस पे वर्दी वालों को इजाजत नहीं जाने के लिए। इनका कर्नल जनरल वहां नहीं जा सकता, उनकी अपनी इजारादारी है, वहां इनको अलाउड ही नहीं है। जब इनसे लिया था ना, मुशर्रफ ने जो दिया था, वो गूगल पे आप स्टडी कर ले, तो इनको इजाजत ही नहीं होती। वो जगह इन्हें ली होती, जो आ रहा है जा रहा है, उस सब के वो मालिक होते हैं, काले सफेद का। जी सईद भाई, आपके पास आते हैं, आपकी बारी है, बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं, ये इन्होंने खुद ही किया है, ऑफ कोर्स सब कुछ अंदर से हुआ है। ये जो 11 को जिरगा हो रहा है ना, ये पुश कर रहे हैं कि केपी के किसी तरह से ऐलान करे कि हम अलग होना चाहते हैं। ये लिमिट जो है ना क्रॉस करवाना चाह रहे हैं केपी को। ये वाकई चाहते हैं कि अलग हो जाए। ये मेरी एक अपनी राय है, क्योंकि मैं बलोच भी हूँ, पठान भी हूँ, तो शायद मेरी सोच थोड़ी अलग हो। आई थिंक दे डिड इट ऑन पर्पस कि केपी के जो है ना और ज़्यादा बोले। ये मेरी अपनी राय है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं थोड़ी सी मैं बात करूँगा। आप बलोच भी हैं? सईद भाई एसके? जी सर। आप बलोची बोल रहे थे? जी बलोची बोल रहे थे। मैं 1997 लास्ट टाइम पाकिस्तान गया था 10 दिन के लिए। पुलिस वाले को थप्पड़ मार के वापस आया था, तो हमें कोई 45 साल हो गए बाहर रहे हैं। बलोची बोल रहे थे आप? नहीं बोल? नहीं, थोड़ी थोड़ी बस। आप कह सकते कि नहीं बोल सकता। चलिए कोई बात नहीं। उर्दू और इंग्लिश। कोई बात नहीं, कोई बात। जी बीएफटी भैया, ये बताएं कि पुलिस वाले को थप्पड़ क्यों मारा था आपने? मैंने पुलिस वाले को थप्पड़ इसलिए मारा था, मैं ठहरा हुआ था पिंडी में पीसी, तो मैं लेट हो रहा था अपनी फ़्लाइट के लिए। तो वहाँ से टैक्सी पकड़ी तो मैंने उस बेचारे टैक्सी वाले को बोला कि थोड़ा तेज़ चलाओ, मुझे मेरी फ़्लाइट ना मिस हो जाए। उसने कहा चलो ठीक है। फिर वो कोई चेक पॉइंट था, पता नहीं इनके जो अपने होते हैं, वो पुलिस वाले ने रोक लिया। वो बेचारा रुक गया। मैंने कहा क्या हुआ, तुम्हारे पास सब कुछ पेपर्स ये वो है ना? तो उसने कहा हाँ साहब मेरे पास सब कुछ है। तो उस टैक्सी रोकी, आया, उसने कहा पेपर दिखाओ ये वो। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा हाँ भाई सब कुछ ठीक है? कहला हाँ सब कुछ ठीक ठाक है। तो मैंने कहा ठीक है हम जा सकते? नहीं ऐसे तो नहीं होगा। मैंने क्या मतलब? कहला नहीं इसने कुछ देना होगा। ये 1997 की बात कर रहा हूँ। तो मैं गाड़ी से उतरा, मैंने थप्पड़ मारा। मैंने कहा बेगैरत। 2-3 और गालियाँ दी, मैं आपको सुना नहीं सकता। तो मैंने टैक्सी वाले को बोला चलो बस। वो बेचारा घबराया हुआ था। मैं अपना फ़ोन नंबर ये वो देखेगा। मैंने कहा उससे मैंने पैसे एक्स्ट्रा भी दे दिए थे। मैंने कहा कुछ भी हो आपने बस मुझे फ़ोन करना है, जैसे भी हो, अगर कोई प्रॉब्लम होती है। बस इसलिए थप्पड़ मारा था। रिश्वत मांग रहा था। माशाल्लाह बहुत अच्छा किया। और उसके बाद से अब तक आप वापस नहीं गए? चलें वो ना अगले साल जाएंगे, फुजिया वापस जरूर जाएंगे। बीएफटी भाई मैं यकीन करें, जब इमरान की गवर्नमेंट थी ना, तो 2-3 महीने पहले पूरा इरादा किया हुआ था जाने का। फिर ये मुसीबत आ गई। तो इंशाअल्लाह जब इमरान, अगर अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाह अगर वापस आया तो फिर इंशाअल्लाह वापस जाएंगे। नहीं तो जरूर इंशाअल्लाह। नहीं तो पाकिस्तान से जो मैं तो मेरी कई लोग नहीं, आई मीन मोस्ट ऑफ द पीपल थोड़ा गुस्सा भी हो जाते हैं। मैं तो कहता हूँ भाई 1948 के बाद, कैद आज़म के बाद जो है ना पाकिस्तान एक नाम का सॉरी भाई, पता क्या मेरे ख्याल में थोड़े से क्वेश्चन की तरफ रहते हैं। जी ओके जी भाई लेके चले ना फिर क्वेश्चन ताकि क्वेश्चन। भास्कर भाई आपके पास आते हैं। जी भास्कर भाई योर टर्न।
पाक भाई अस्सलाम वालेकुम, और तैमूर आप दोनों रेडी रहना। जी भास्कर भाई। देखिए BFT मैं पहले भी दे चुका हूँ, मैं शॉर्ट करता हूँ आंसर को, क्योंकि ये एक तरफ से इनको धक्के मार के फ़ौजियों के बोरी बिस्तर उठवा के भिजवा दिया कबायलियों ने, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा जिरगा होने वाला है जिसमें ये डर रहे हैं कि ये शायद सारे मुत्तहिद हो जाएंगे। जो इनकी सबसे बड़ी तकलीफ़ है, ये सिर्फ़ इस कौम को मुत्तहिद नहीं होना देना चाहते, जो कि कौम हो चुकी है। पंजाबियों को पठान से लड़ाना, शिया को सुन्नी से लड़ाना, और जितने इस किस्म के इंतशार थे इन फौजियों ने फैलाए हुए थे जिसके सर के ऊपर ये राज कर रहे थे हमारे ऊपर। अब जब ये देख रहे हैं कि एक एक करके सारे इलाके सारी कौमें मुत्तहिद हो रही हैं, तो ये अलग अलग हथगंडे यूज़ कर रहे हैं इस कौम को मुंतशिर करने के। तो ये एक इनकी टैक्टिक्स थी। ये ड्रोन मुझे नहीं पता किसका, इनका तो नहीं हो सकता क्योंकि ये लोग गंदी फिल्में बनाने के अलावा और कुछ नहीं बना सकते, होगा USA का ही, लेकिन इस्तेमाल इन्होंने किया है मकासद इनको अपने हासिल करने, और मकसद मुझे जो नज़र आता है वो यही है कि इस कौम को फिर से दोबारा से डरा धमका के मुंतशिर कर रखना चाहते हैं ताकि ये कौम इनके अगेंस्ट मुत्तहिद ना हो और अपना हक छीनने के लिए खड़ी ना हो सके। लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, ये कौम मुत्तहिद हो गई है और अपना हक छीनेगी इनसे। जी शुक्रिया। जी पाक वुल्फ अस्सलाम वालेकुम भाई, सेम क्वेश्चन टू यू। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, ये जो भी जो इन्होंने रिपीट करूं या आपने सुना हुआ सवाल? वही जो ड्रोन के ऊपर ही हो रही है ना बात। जी जी, वजीरिस्तान में ड्रोन हमला हुआ है, तो ये जो अभी जो बात की स्टेटमेंट दी है ना, यहाँ पे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ स्टेटमेंट से। अच्छा, आप भास्कर से एग्री करते हैं? जी बिल्कुल, मैं भास्कर से एग्री करता हूँ। क्या बात है। जी तैमूर भाई। सवाल क्या था जी कि ये जो इन्होंने ड्रोन किया, या अमेरिका ने किया या पाकिस्तान ने किया? यस, ये सवाल है आपका। तो सर पाकिस्तान ने किया, अमेरिका को इधर क्या लेना देना यार। अमेरिका इधर क्या बेचने आएगा, इन्होंने खुद किया है। ये चाहते हैं वहां से अब कोई दहशतगर्दी आए, वो खुद मैन्युफैक्चर करें या कोई उधर से आए। तो अभी मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आगे अब ये इन्होंने धमाके कराने हैं पंजाब वाली साइड पे भी और KPK में भी आगे पीछे कराने हैं इन्होंने। वो कहना है जी TTP स्ट्रांग हो रही है और वो खुरासानी स्ट्रांग हो रहे हैं। तो ये, और इन्होंने पहले क्या दिया, जितने पठान पंजाब में रह रहे हैं मेजोरिटी उनकी TTP वाली है। तो अब इन्होंने जंग ऐसे शुरू करनी है कि इन्होंने पहले जैसे वो अफगानी निकाले, उसके बाद इन्होंने वो जो दरियाई सिंध वाला, तो मैं कितनी दफा बात कर चुका हूँ यार। और उसके बाद इन लोगों ने क्या कहते हैं वो जो कोयटा में कराया, उसके बाद इन्होंने कहा कोयटा होटल बंद करो पंजाब वाली साइड से सारे हैं। तो अब इनका डिवाइड एंड रूल सामने आता जा रहा है, क्योंकि अब वो वही भास्कर वाली बात है कि अवाम मुत्तहिद हो रही है, सोशल मीडिया का दौर है। पाकिस्तान के बाहर सब रहते हैं, सिर्फ एक इलाके का बंदा नहीं रहता, सब इलाके के लोग रहते हैं, तो सबकी फैमिलीज हैं पीछे। तो अगर वहां पे एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ये लिमिट भी कर देते हैं, जो नहीं कर सकते, वहां पे लोगों के पास इंफॉर्मेशन जाती है, और जो लेना चाहता है इंफॉर्मेशन उसके पास तो जाती ही जाती है, जितनी मर्जी है फायरवॉल लगा लें। तो बाहर तो ये रोक ही नहीं सकते ना। तो किसी ना किसी सूरत में अवाम तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है और वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, और इन्फॉर्म्ड रहते हुए वो PTI की सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि एक नेशनल पार्टी है, और इमरान खान के पीछे खड़े हैं जो एक नेशनल लीडर है। ये चीज इनसे हजम नहीं हो रही है, तो इस वजह से ये किसी भी हद तक जाएंगे अवाम को लड़वाने के लिए। इनका ख्याल है एक दफा मुल्क के अंदर जंग शुरू होगी तो फिर हम कंट्रोल कर लेंगे, फिर हम रिक्रूटमेंट भी कर लेंगे और अवाम को बताएंगे ये लोग दहशतगर्द हैं, हम लोग आपके लिए जाने दे रहे हैं, हमारी शहादतें हो रही हैं, और ये जो है ना ये आपसे लड़ रहे हैं। इन्हें पता है लड़ाई इन्होंने ये अपना क्या कहते हैं, अपने जो हमारे कबायली इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पे इन्होंने उधर खून बहाना है इन्होंने, और बलोचिस्तान में इन्होंने खून बहाना है। तो ये इनके टारगेट्स हैं, ये इन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी हो सकता है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान से आगे जब इन्होंने वहां पे अपने दहशतगर्द बिठाने ना, तो इन्होंने चाइना में भी करानी है, वाखान कॉरिडोर में भी करानी, क्योंकि वहां भी वो रहते हैं ना अपना यूगर मुसलमान, तो वहां पे भी इन्होंने अमेरिका से डॉलर जो लेने हैं, तो उसके लिए तो ईरान में भी आपको खराबी पैदा करनी पड़ेगी, दहशतगर्दी भेजनी पड़ेगी आपको। अफगानिस्तान में तो चलो वो इसलिए कि चाइना का रास्ता रोकने के लिए, और अगर चाइना के अंदर आप भेज दो फिर तो अमेरिका आपको बेशुमार डॉलर देगा। तो ये इनका प्लान है, ये इनकी कमाई करने की नई स्कीम है, और ये हम लोगों ने पहले बता दिया है। जी ओवर टू यू। जबरदस्त हो गया अपना। OPA भाई आप क्या कहते हैं?
मैं सर जी टाइम बिताते हुए मैं अपना जो है क्या है नाम है अपना भास्कर के साथ हूँ सर। भास्कर ने जो कहा है वो सेम। जी ठीक हो गया ओसी भाई, ओवर टू यू। जी मेरा ख्याल है कि मैं आप सब ने तो बात की ना कि ये फौजियों ने किया है या अमरीकियों ने किया है, तो आप इसमें फौजियों का भी तो मौक़िफ़ ले लेना कि फौजी क्या कहता है। क्या ख्याल है BFT भाई? की है बिस्मिल्लाह करें। क्या ख्याल है? फौजी का मौक़िफ़ भी तो आना चाहिए ना। फौजी कहता है जी आना चाहिए आना चाहिए। ये सुन ले जरा। फौजी कहता है कि ये जैशल उमरी का एक ग्रुप है HGB, राइट। ये HGB है जैशल उमरी का एक ग्रुप है जिसने ये हमला भी किया है और उसने ये लोगों के माल मवेशी जो हैं इनके ऊपर भी उसने गोलाबारी की है। तो ये जैशल उमरी है, राइट। और ये जो जैशल उमरी के दहशतगर्द हैं ये मीर अली के अंदर और मुसाकी और मीर अली के अंदर ये धंधनाते फिर रहे हैं। उनकी तस्वीरें भी इन्होंने शेयर की हैं कि ये देखें जी बड़ा हैवी किस्म का असला लेके ये वहाँ पे फिर रहे हैं। तो ये देखें ये क्या हो गया। तो ये हैवी असला लेके इसलिए फिर रहे हैं क्योंकि पीछे कुछ अर्सा पहले जो था अवामी जो वहाँ पे मकामी लोग थे उनके एहतजाज के ऊपर 5 चेक पोस्टें हमने ख़त्म की। यानी फौजी कह रहा है 5 चेक पोस्टें थी जो हमने ख़त्म की, ठीक है ना। वो थी आपके हसन हेल के अंदर, मुसाकी के अंदर, हरमाज के अंदर और हैदर हेल के अंदर, राइट। तो ये वहीं पे वाक़या हुआ है। तो इन गाँव के अंदर हमारी 5 के करीब चेक पोस्टें थी जो मकामी लोगों ने जो है वो उसको जो शोर शराबा डाला और हमने उन्हीं की सिक्योरिटी के लिए बना रखी थी। तो वो हमें ख़त्म की। तो अब ख़त्म की हैं तो अब दहशतगर्द यहाँ पे घूम फिर रहे हैं। तो दहशतगर्दों ने हमला करके इनको जो है इनके माल मवेशी भी मार दिए हैं, बंदे भी मार दिए हैं और इनकी इमलाक को भी नुकसान पहुँचाया, राइट। तो इसका मतलब है कि ये फौजियों का मौक़िफ़ है इसके ऊपर, ठीक है। तो फिर जो भास्कर ने बात की है ना कि अभी जो जिरगा होने जा रहा है, जिरगे का जो मेन मकसद है वो यही है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, आपको पता ही है, ठीक है। कि जैसे ये लक्की मरबत के अंदर इनको रिट्रीट होना पड़ा, वहाँ पे अवामी एहतजाज और पुलिस वालों के एहतजाज की के बाद वहाँ से इनको अपनी जो फौजी थे वहाँ से निकालने पड़े। इसी तरीके से ये जो कबायली पट्टी है सारी, ख़ासकर ये वज़ीरिस्तान और ये सारा इलाका आपको पता है मादनियात यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे अब चूँकि अवाम का ये मुतालबा है कि यहाँ से हमें फ़ौज की ज़रूरत नहीं, हम अपनी हिफाजत भी खुद कर लेंगे और अमन व अमान जो है उसको भी हम खुद यकीनी बना लेंगे। क्योंकि हमारे मसले मसाइल जो हैं हमारे इलाकों के अंदर जो यहाँ दहशतगर्दी होती है, जो यहाँ पे कत्लेआम होता है, जो यहाँ पे जगह जगह इन्होंने चेक पोस्टें बना के हमारी तजलील करते हैं और हमारे यहाँ पे उसकी आड़ के अंदर ये इन्होंने हमारे नेचुरल रिसोर्स जो मादनियात हैं उस पर कब्जा कर रखा है। तो इसलिए यहाँ से फौजी जो हैं अब चले जाएं। ये जो जिरगा हो रहा है ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो उसकी पेशबंदी के तौर पे अब अवाम में खौफ व हरास फैलाने के लिए अवाम को ये बताने, ये मौक़िफ़ तो आ गया ना। देखें ये फौजी का मौक़िफ़ है, ये मैंने अभी जो आपको दिया, ये ऑफिशियल इनका इस मौक़िफ़ है इसके ऊपर, ठीक है ना। भाई एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है मासूमाना सा। जी मेरे भाई। अगर इन्होंने तस्वीरें शेयर की हैं जी वेपन के साथ, वो भी जो भी दैशे वैशे जो भी इन्होंने नाम दिया है, जी तो उनको तस्वीर के बजाय इन्होंने उनको शूट क्यों नहीं किया? ये तो नंबर 1 है ना। नहीं, आपने सवाल पूछा है। और सवाल भी ले लेना ओसी भाई एक सेकेंड। जी उनसे पूछना था ना, ये जैशुल उमरी के पास ड्रोन भी हैं, ड्रोनों से अटैक। वो कहते हैं उनके पास तो बख्तर बंद गाड़ियां भी हैं, वो तो बहुत ज्यादा मुनज़्ज़म ग्रो है। वो तो हम तो यहाँ से चले गए, वो तो बख्तर बंद गाड़ियां टैंक लेके सारों को मार देंगे। ओसी भाई अगर आपने सवाल जो पूछा ना BFT भाई, आपने ये नहीं पूछा कि यार अगर तस्वीरें इन्होंने शेयर की हैं तो वो बंदे आइडेंटिफाई करें ना। इलाके के बंदों को तो पता होता है सारी यार बात का। वो बंदे एग्जैक्टली वहाँ के तो आपको पता है। हाँ, हंसना किसी ने नहीं है। एक दूसरे की बकरियों तक की शनाख्त होती है BFT भाई वहाँ पे तो लोगों को। वहाँ के इलाके की जो है ना लोग, वो एक दूसरे की गाय भैंस और बकरियों को भी जानते हैं कि Exactly. You got it right. एक और मैं भी आपको, अगर आप कहें तो मैं एक चीज और भी आपको बता देता हूँ
कि वहाँ पे अगर कोई बंदा, ये इंटेलिजेंस वाले क्या करते हैं कि कोई बंदा भेज देते हैं किसी घर में, वो जाके वहाँ से रोटी लेता है या दूध लेता है या लस्सी पीता है, या कोई मेहमान उनका कोई आता है वो वहाँ से उसे रोटी दे देते हैं या लस्सी या कुछ भी खाने को, ठीक है। तो वो देखते हैं कि कोई बाहर से आया हुआ है, कोई ऐसा वैसा बंदा, तो पीछे ये जाके तो पीछे पूरा जाके तो पूरे घराने को उठा के ले आते हैं और ये बंदा खुद बेचते हैं। जी ओवर टू यू ओसी भाई, सॉरी आपका सवाल। जी बीएफटी भाई, आपने ये बात की है जो इन्होंने तस्वीरें शेयर की हैं, तो मेरे भाई इन्होंने नकाब पोशों की तस्वीरें शेयर की हैं। अच्छा, वो वर्दी उतार के उन्होंने वो निकाब पहन वर्दी उतार के नकाब पहन के जदीद अमेरिकी असले, बड़ी बड़ी गन, वो गन आपने तो मैंने देखी नहीं होगी ना, हम यहाँ पे रहते हैं, हमने नहीं देखी इतनी सोफिस्टिकेटेड गन मैंने नहीं देखी कभी। वो गने लेके तो आम जो मोटरसाइकिल है CD70 के ऊपर वो जा रहा है और जनाब वो दंदनाते फिर रहे हैं। तो मकसद ये है बात करने का, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। चीज भी ऐड करने उसी भाई, जब बॉर्डर पे इन्होंने पता नहीं कितने अरब की वो लाइन लगाई है और वहां से लोग नहीं आ सकते, बॉर्डर पे इनकी ड्यूटी है, अंदर KPK की हुकूमत है, तो ये ऊपर पैराशूट से आए हैं, ये किधर से आए हैं, ये तो लोगों को बताए। और जियो फेंसिंग नहीं वहां पे होती, जियो फेंसिंग। हाँ जी सर, वो तो जिससे फौजी आपको PTI को बता रहे हैं ना कि हमने चेक पोस्टें खत्म कर दी हैं, तो चेक पोस्टें इसलिए वो आ गए हैं। इसलिए इसको बात को समझने की ज़रूरत है, वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको ये बात पहले से ज़्यादा समझने की ज़रूरत। अच्छा, उनके चूँकि माल मवेशी आपको पता है, बंदा तो चले नुकसान ही होता है, लेकिन ज़्यादा उनके माल मवेशी आपको पता है कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी ये माल मवेशी होते हैं, क्योंकि उनके सारे का सारा जो समझ लें कि सिलसिला रोजगार होता है, उनकी इन्वेस्टमेंट उनके माल मवेशी से होता है। यानी किसी को खौफ ज़दा करने के लिए उसके माल मवेशियों को अगर आप मार देते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी सज़ा है, राइट। ये बहुत बड़ा नुकसान होता है ना, नाकाबिले तलाफी नुकसान, पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है उनकी। तो ये खौफ व हरास फैलाने के लिए, और फिर साथ में ये सारे वहाँ पे मकामी लोगों को ये बता भी रहे हैं क्योंकि हमने चेक पोस्टें ख़त्म की हैं तो इसलिए दहशतगर्द आके आपको मारे। तो ये वहाँ के मकामी लोगों को पहले से ज़्यादा इस बात को समझने की ज़रूरत है कि वो अपने मौक़िफ़ से पहले से भी ज़्यादा डटें और इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि ये वहाँ से दफान हो, और उसी सूरत के अंदर उनका जो है वो अमन अमान भी वहाँ पे बहाल होगा और उनके इलाकों में खुशहाली भी आएगी। उसी भाई, एक दूसरी बात है, अगर हम वहाँ पर एक इंश्योरेंस किस्म का या कोई लॉ फॉर्म लॉन्च करते हैं या कोई डैमेजेस क्लेम, और वो हम वर्दी वालों पे क्लेम करते हैं, वो देंगे नहीं देंगे वो अलग बात है, मगर लोकल जरगा में ये चीज़ फ्लोट करते हैं कि आपका एक चूज़ा भी मुर्गी का मरता है ना, तो उस पर क्लेम डालना है वर्दी वालों पे, क्यों कि बॉर्डर पे इनकी सिक्योरिटी है। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल जी, ये जितना लाखों करोड़ों का है इसका तखमीना लगाएं, बल्कि ये बहुत अच्छी बात आपने की है। अभी ये जो हो रहा है 17 अक्टूबर को हो रहा है इनका जिरगा, के 11 को हो रहा है, 11 को। अच्छा, ये मैं इसका बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान बनने के बाद ये पहला ग्रैंड इनका जरगा है जो सारी कौमियाँ जमा हो रही हैं, बलोचिस्तान से लेकर KPK के पहाड़ों से भी लोग आएंगे, तो ये उनको डराना चाह रहे हैं। ये पहले इन्होंने इनके जो लीडर होते हैं, आप मेरे ख्याल से उसको चौधरी बोलते हैं, सारे इनसे अल्लाह के बंदे, इनसे तो बंगाली नहीं डरे थे, वो तो फिर जो लोग हैं ओसी भाई कैसे डरेंगे उनसे। एक और चीज इकरा ने भी नीचे लिखा था, मैं भी इसके ऊपर बात करना आपसे जी पूछना चाह रहा था कि जो डॉक्टर जाकिर नाइक का आना पाकिस्तान में, ये आप इस पर भी नजर रखें क्यों हो रहा है, इसके ऊपर भी बड़े तफाजात हो रहे हैं। अक्टूबर में ही आ रहा है, अक्टूबर में क्यों आ रहा है, और इसके ऊपर में आपको पता है, ये साथ में ये भी ऐड कर दे, यूके में इस पे बैन लगा हुआ है, ये यूके नहीं आ सकता, वो मुतनाज़ा पहले उसका आना। मैं एक चीज की, मैं इस पे थोड़ी सी अगर ये बात करें आप BFT भाई, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, मैं खत्म कर लिया है। मेरा ख्याल है कि ये चूंकि इसके को पहले ही फौजियों ने मुतनाज़ा बना दिया इसको, ठीक है, उनके जो टाउट मौलवी हैं उन्होंने मुतनाज़ा बना दिया है इसका आना। तो आगे आप इसको कैसे कंक्लूड करेंगे? ये तो मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये जो अभी दे रहा हूँ कि मौलवियों ने इसके ऊपर फतवे लगा दिए। तो मौलवी पता ही आपको किसके कंट्रोल में है। ऐसे आपस की बात है कि पाकिस्तान को और मौलवियों की क्या जरूरत है, वो आके क्या प्रीच करेगा।
नहीं, आप इसको छोड़िए, इसको टेक्निकल बुनियाद पे समझें इस चीज को पीएफटी, इसको हमारे जाती इख्तलाफ उससे अपनी जगह पे हर चीज पे ये, लेकिन ये देखें कि यहाँ पे चले मैं सवाल आपसे करता हूँ कि उसके आने को फौजी क्यों नहीं चाहता कि वो आए पाकिस्तान में? चलें, ये मेरा सवाल है, व्हाट डू यू थिंक सो? मैं तो इसको ऑपोजिट देख रहा हूँ कि फौजी उसको कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं और फौजी उसको बुला रहे हैं, डेविल एडवोकेट बंदों में। अच्छा, ठीक हो गया। यानी आप समझते हैं कि उसको पहले कंट्रोवर्शियल करेंगे, फिर लेके आएंगे, फिर इस्तेमाल करेंगे किसके खिलाफ? जाहिर है जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें लेवरेज लेने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल में आपके जो लोकल फौजी वो मौलवी है ना, उनको डराने के लिए कि तुम्हारे लिए भी हमने एक तोप रखी है। जी, आई कुड बी रॉन्ग। मैं तो उसको थोड़ा साइड पे रखें, उस पे वो जो पठानों वाली बात हो रही थी उस पे ना रहे। क्या ख्याल है कि भाई शहरों में इनका क्या काम है, शहरों में क्यों? वो तो हमने तकरीबन इसको उस पे बात करते हैं। देखिए वो कंक्लूड हमने कर दिया है कि ये फौजियों ने कार्रवाई की है, क्योंकि फौजियों का मकब भी आपको मैंने शेयर किया, राइट? तो जो हुआ वो आपके सामने, आप सब ने बात की, बहुत अच्छी बात की इसके ऊपर कि चूंकि खौफ व हरास फैला के अपनी मौजूदगी का जवाब बनाना चाहते हैं वहाँ पे, और वहाँ के लोगों को पहले से ज़्यादा इस ज़रूरत का एहसास होना चाहिए कि उनको किसी सूरत भी इनको ये बहाना नहीं बनाना चाहिए, नहीं देना चाहिए इनको उज़र इस चीज़ का कि वो वहाँ पे अपने मौजूदगी रखें। भाई उनका जो जलगा हो रहा है ना, तो दुनिया में कौन सी ऐसी फौज है जो हर शहर में अपनी छावनी बनाना चाहती है और बॉर्डर पे उनको तकलीफ होती है? तो ये क्या है? ये मजाक हो रहा है। जरगे का मेन मकसद क्या है होता है? ये जो सब इकट्ठे होते हैं इसका मेन मकसद। तैमूर छोड़ेगा तो मैं उधर आऊंगा ना, मैं माइक खोलता हूँ, तैमूर को नई बात याद आ जाती है। चले आप बीएफटी भाई आप बताएं। अच्छा, बैक टू जरगा। देखें, जरगे का ओरिजिनल मकसद जो था ना, वो इन पे प्रेशर डालना था कि ये चौकियां शौकियां खाली करें। वहां पर भी इन्होंने वो बलूचिस्तान वाला मिसिंग पर्सन की कहानी रखी थी। बलोची बड़े गयूर लोग हैं, नो डाउट, मगर यहाँ के जो पहाड़ी लोग हैं ना, वो कहते हैं ना, गुस्से में अपने बाप की भी नहीं मानते। अगर ये गुस्से हो जाते हैं तो इन्होंने कहा इनफ इज इनफ। अब इन्होंने पीटीआई की गवर्नमेंट, इनको भी इन्होंने बोला है कि इंसान के बच्चे बन जाओ, और अब हमने ना किसी किस्म की इनसे निगोशिएशन नहीं करनी। तो इन्होंने इनको बोला कि भाई निकलो। इन्होंने पुलिस वालों को अपने साथ में लाया और पुलिस भी थोड़े डाढ़े हो गए, तो उन्होंने इनको निकालना शुरू कर दिया है। ये जिन्ना साहब के बाद ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान के किसी भी खिते से फौज को रिट्रीव करना पड़े और बगैर किसी गोली चले। ये आप लोगों से छुपा रहे हैं। ये इनकी सबसे बड़ी शिकस्त हुई है 1947 के बाद। बांग्लादेश से भी बड़ी इनकी शिकस्त हुई है। बांग्लादेश में इन्होंने बंदे मारे, उन्होंने इनके बंदे मारे। यहाँ पर कोई गोली नहीं चली और इनको रिट्रीव करना पड़ा बिकॉज उनकी स्ट्रेंथ का इनको अंदाज़ा हो गया। अब ये हर जोर लगाएंगे कि इनकी स्ट्रेंथ को वीकन किया जाए, क्योंकि अगर वो खड़े हो गए तो वो सिर्फ अपना इलाका नहीं लेंगे, वो मार्च करते करते ना इस्लामाबाद को तो वो कच्चा खा जाएंगे। वो आपके जहाँ पर वो ऊपर नीचे, जैसे तैमूर कहता है ना, वो टांगे ऊंची ऊंची करके जो परेडें करते हैं, वो वाघा बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे और इनको कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो ये उसको असल में, और ये जो अमायदीन बैठेंगे, ये एक लाहेअमल दे रहे थे कि आया यहाँ पर हमारी अपनी इंडिपेंडेंस हो, नंबर 1, अपना लॉ चले, जैसे आयरलैंड में, स्कॉटलैंड में, वेल्स में होता है, ऑटोनमस किस्म का। और हमारी मादिनियात पे उनको नहीं पता था। ये वॉर ऑन टेरर में इन्होंने इस पे लगाया, उनके माल मवेशी बेचारों के मार देते थे। जब वहाँ का माल मवेशी मर जाता है, देन उनका उस इलाके में रहना बिल्कुल फजूल होता है, क्योंकि वो फसलें भी इतनी नहीं उगाते। ज़्यादातर गंदम वगैरह स्टेपल डाइट जो उनकी होती है वो इम्पोर्ट करते हैं पंजाब से। यहाँ पर सिर्फ उनकी क्या कहते हैं, जानवरों के लिए चारे वारे उगते हैं पहाड़ों वगैरह पे। तो जब उनके जानवर नहीं होंगे, वो स्टेपल जो उनकी काश्तकारी है वो नहीं करते, तो उसके बाद क्या होगा कि वो फिर जाते हैं या मैदानी इलाकों में आके नौकरी करते हैं या अपने बच्चों को गल्फ में भेजते हैं।
जो 18 साल से ऊपर हो जाते हैं। वहाँ पर ना कोई फैक्ट्री है, किसी किस्म के कारखाने नहीं है, ना हुकूमत की जॉबें हैं, देयर इज नथिंग देयर। लिटरली उनको आपने बहुत ही पीछे छोड़ा हुआ है, स्टोन एज में है। ये घर भी आप देख लो, लगते हैं ना कि वो मड वो है जो मक्का मदीने की वो पुरानी आप वीडियो देखें या इराक की, तो उस तरह के घर है यहाँ पर, पक्के घर भी कम है। अच्छा, एक तो हो गया उनके, अब फिर उनको पता चला कि ये आपके रिसोर्सेज पे कब्जा करते हैं। 2-3 वहां पर ऐसे मिनरल्स हैं जिनका एक ट्रक जो होता है ना इस वर्थ 90 करोड़, ओसी भाई ने बताया था 90-95 करोड़, डिपेंडिंग डॉलर की प्राइस क्या हो रही है। सो वहां पर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस के डेली पैसे बना सकते हैं ये वर्दी वाले लोग। और वहां पर जितनी मैंने 3 वीडियो 4 अपलोड की थी, मुझे गोरे कमेंट कर रहे थे कि ये बताओ ये जगह कौन सी है। और मैंने कहा सरकार तुम लोग किधर आ गए हो। तो उनके वहां पर उनसे मतलब एक तो होता है ना, आप खुदाई करते हो जमीन के अंदर से निकालते हैं, वहां पर पहाड़ है और पहाड़ों के आप हथौड़ी लो और पहाड़ों को थोड़ा सा खुरचो, नीचे वो ग्रीनरी हटाओ, नीचे से उसके लाल पीले नीले किस्म के स्टोन्स निकल रहे हैं। ओसी भाई फिर यहाँ पे अपना बीएफटी भाई यहाँ पे सवाल बनता है ना, सवाल भी यार मैं आ रहा था, फिर आप बीच में ओपन करियो, लेट मी कम जगह को यार जगह का ही तो मैं सवाल पूछ रहा था आपसे। तो उधर आ रहा हूँ ना मैं, जो आने तो दो ना मेरा भाई, मैं आपका माइंड रीड कर लिया। अच्छा, तो जरगे ने कहा कि भाई एक तो यहाँ पर लॉलेस है, उसको हमने रोकना है। दूसरा ये इन्होंने किडनैपिंग शुरू कर दी थी वहां पर, मिसिंग पर्सन, वो पीटीआई के चक्कर में, तो वो समझ रहे थे कि पीटीआई के लोगों को ये किडनैप कर रहे हैं। फिर बाद में पता चला कि वहाँ के जो लीडरान हैं, वो उनके अपने जो सरदार वगैरह होते हैं, मलक, उनके बच्चों को ये किडनैप करने शुरू कर दिए। फिर वहां पर जिनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, वो इनको किडनैप करनी शुरू कर दी इन्होंने, मतलब वो रैंसम मांगना शुरू कर दिया। तो वो ओबियसली उनकी अप्रोच काफ़ी स्ट्रांग है, उनके कनेक्शन बहुत दूर तक हैं कि वो भी, उनका एक स्पेशल किस्म का कारोबार है, आप लोगों को पता ही होगा। तो उनके लिंक्स बहुत दूर तक हैं, वो वर्दियों वाला से भी होते हैं और नंबर 1 के साथ भी उनके ताल्लुकात होते हैं। तो उन्होंने अंदर से पता किया कि सारी कहानी के पीछे तो वर्दी वाले हैं। तो उन्होंने कहा नंबर 1 हमें पीस चाहिए, इनको हमें यहाँ से बाहर निकालना है। नंबर 2 यहाँ पर हमें 4 दीवारी का वो तकद्दुस बहाल करना है, जैसे पहले ज़माने में था कि आप किसी के घरों में नहीं आएंगे। दूसरा इन्होंने एक और काम किया था, शायद आप लोगों को नहीं पता, ये गरीब जो वहाँ के लोग थे ना, सरदार नहीं गरीब लोग, उनके मर्द को उठाते थे और जब वो मर्द को ले लेते थे तो फिर उनकी बीवियों से ये एक्सपेक्ट करते थे कि आप हमें 20 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो बादाम ला कर दो या चलगोजे ला कर दो, तो फिर जाके उसके बंदे को छोड़ते थे। तो गरीब लोगों ने वो ऊपर से ये हिली एरियाज पे ये क्या कहते हैं, पाइन नट्स होते हैं, ये वो उन्होंने जमा किए होते थे, ये उनकी सारे साल की कमाई होती है, वो ये इनसे खबीस लोग ले लेते थे। लिटरली बदमाशी इस लेवल की इनकी। और ये जर्नल वर्नल नहीं लेते थे, ये आम आपके फौजी सिपाही। तो उन्होंने कहा इनफ इज इनफ। अभी तक इन्होंने कोई मारा नहीं है, मगर आगे चल के अगर जलगा फैसला करेगा तो फिर आप देखोगे इनको उल्टा लटकाएंगे वो। तो इनको भी खबरें मिल रही हैं। तो उन्होंने ये सारी कैंपेन चलाई है। शुरुआत उनकी कोई डिफरेंट थी, मगर अब उनके साथ साथ में आइडियाज चेंज होते जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि सारे जरगे में आओ, तो सारे कबाइल आएंगे, टॉप टू बॉटम, मैदानी इलाकों से भी और पहाड़ी इलाकों से भी, इंक्लूडिंग बलूचिस्तान से। तो सारे लोग आ रहे हैं और ये खैबर में होगा, खैबर एजेंसी में। वहाँ पर वो बिल्कुल क्या कहते हैं, आपके मैदानी इलाके के करीब है। तो वहाँ पर कोई भी दहशत गर्दी का वाक़या होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि वो बॉर्डर से दूर इलाका है, आपके बिल्कुल बॉर्डर मैदानी इलाके से लगता है, बल्कि आपका कैपिटल से उसका बॉर्डर लगता है। ये वाहिद आपकी ट्राइबल बेल्ट है जो कैपिटल के साथ लगती है। अच्छा, वहाँ से उन्होंने करना है कि ईदर वी वांट सेल्फ डिटर्मिनेशन, या हमने ऑटोनमस या फुली ऑटोनमस या सेमी ऑटोनमस की तरफ जाना है, या इंडिपेंडेंस की तरफ जाना है। मगर ये जो हालात ये कर रहे हैं ना, वहाँ पर सब लोगों ने शिरकत करनी है, उन्होंने अपना वचन दे दिया है, ठीक है ना। तो अब उन्होंने आना ही आना है। तो ये चाह रहे हैं कि भाई उनको डराया जाए कि ऐसे आप पे भी हमला हो सकता है, तो फर्स्ट ईयर के बजाय वो सेकंड या थर्ड ईयर की लीडरशिप को भेजे। और जाहिर बात है, अगर फर्स्ट ईयरशिप की लीडर आती है तो उनकी सोच वो जिना टाइप से पहले की सोच है, वो काफ़ी समझे सुलझे लोग हैं।
अगर सेकंड टीयर की आती है तो पीटीआई टाइप की सोच करेगी, और अगर थर्ड टीयर की आती है तो ये बिकाऊ माल की तरह वो सोचेंगे। सो ये चाह रहे हैं कि भाई उनमें क्वालिटी ना आए, क्वांटिटी तो होगी मगर ये क्वालिटी को डिस्करेज करने के लिए ये ड्रामे करेंगे। तो 11 अक्टूबर से पहले एक और भी इसी तरह का वाकया होगा। सॉरी, मैं क्या कहते हैं, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मगर ये उनकी जो हरकतें उनसे रीडिंग आ रही है कि एक और भी होगा इसी किस्म का, और या उनके इर्द गिर्द में किसी कबाइल का जो होगा जानशीन, उसको ये उड़ा देंगे और ब्लेम किसी दाइश वाइश पे डालेंगे। तो आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। जी फौजी, आपका क्या सवाल था फिर? तैमूर, योर्स। मैं ये सोच रही हूँ कि ये मेन स्ट्रीम जो न्यूज है इन पे ये चीजें क्यों नहीं दिखाते? मेन स्ट्रीम को वर्दी वाले ही कंट्रोल करते हैं। अब हम सबको पता चल गया कि मेन स्ट्रीम पहले भी फेक था मगर हमें पता नहीं था। अब तो हमें 100% कंफर्म हो गया सब फेक है। अच्छा, तैमूर ने छलांग लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जबरदस्त जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रखें सर, नहीं दिखाते ना, सॉरी। और देखिए क्वेश्चन पे फोकस करें और ओसी भाई से भी ले लें। बीएफटी भाई क्वेश्चन पे रखिए जरा, जबरदस्त आ रहा है माशाल्लाह, और डबल टाइम में जारी रखें प्लीज। जी ओसी भाई कंक्लूड भी करें और क्वेश्चन भी लें सर। नहीं ओपीए भाई, कंक्लूड हमने कर दिए। ये तो अजाफी नोट ऐड किया है बीएफटी ने। तैमूर ने अजाफी नोट डाला तो और खुद ही भाग गया। हाँ, वो तो तैमूर ने 2-3 अजाफी नोट डाले थे बहरहाल, लेकिन ये बीएफटी भाई ने तो बता दिया ना जिरगे के क्या मकासद हैं। लेकिन इस ड्रोन हमले का तो हमने बता दिया कि ये फौजियों ने करवाया खौफ व हरास फैलाने के लिए, ताकि वहाँ पे जो अवाम का मुतालबा है कि वहाँ से फौज को एवैक्यूएट करना चाहिए, वहाँ से खाली करना चाहिए, जैसे लगी मरबत में हुआ है। बन्नू के अंदर भी बहुत बड़ी तारीख बीएफटी भाई जोर पकड़ी हुई है। कल मैंने पुलिस वाले का शेयर किया था आपके साथ। तो ये सारे ही वहाँ पे ज़ाहिर है इतना खून जो है कश्तो खून देखने के बाद अब ये तकरीबन देखें ना फौजियों ने, अब ये इट्स ऑलमोस्ट बीन द हाफ सेंचुरी राइट, 79 से ये लेके तकरीबन ये बीएफटी बन जाते हैं 46 ईयर्स बन जाते हैं। 45-46 साल के खून बहा के बाद अब वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इस फौज के बगैर ये हमारे इलाके बेहतर भी थे, खुशहाल भी थे और पुरअमन भी थे। तो हमें वी हैव टू गो बैक टू द सेम, जैसे कहते हैं उसी सिचुएशन में जाना है जब क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद थी। क्यों बीएफटी भाई, यही बात है। वो कह रहे हैं हमें, देखें वो आपके बॉर्डर को फ्री ऑफ चार्ज आपको डिफेंस देते थे। ये आपका जो वेस्टर्न बॉर्डर है ना, यहाँ पर कोई फौजी नहीं होता था, बल्कि फ़ौज यहाँ ममनुआ थी। जिन्ना साहब ने यहाँ पर फ़ौज निकाल ली थी अंग्रेज़ों के बाद। यहाँ पर कोई फ़ौज नहीं थी। यहाँ एफसी होती थी, वो भी मलेशिया शलवार कमीज़ में होती थी। कोई वर्दी वाले तो कोई नहीं होते थे। और इनका जो बेस था वो, इनका जो मलेशिया की जो थी वो किला बालिसार में होती थी। वो आपका क्या कहते हैं, शहर में, अंदरून शहर में जिसको आप बोलते हो ना। हाँ, पेशावर के अंदर जो आपका। हाँ जी, तो वो ये ट्राइबल बेल्ट से बहुत दूर था। और ये जब मुशर्रफ ने इन पे जोर लगाया तो मुशर्रफ फिर यहाँ गया। और अभी उस दिन ओसी भाई आप ही ने बताया था कि छावनियाँ उन्होंने क्या कहते हैं 17 के 21 छावनियाँ इंडिया ने बंद की, और ये नई छावनियाँ वहाँ खोल रहे हैं ट्राइबल बेल्ट में। जहाँ जहाँ मिनरल्स निकल रहे हैं वहाँ ये छावनियाँ बना रहे हैं। अल्लाह इनका भलाई करे, इनको हिदायत। नहीं बीएफटी, ये तो सारे ये फसाद की जड़ हैं सारे। ये मैं तो यही कह रहा हूँ कि इनकी बहुत बड़ी ये कामयाबी होगी अगर आप इस चीज़ को यकीनी बनाते हैं कि ये वहाँ से ना निकल जाएं, आपके इलाकों से निकल जाएं, आपके इलाकों को खाली कर दें। ये बहुत बड़ी एक वसी भाई जो बातें आप कर रहे हैं ना, तो मैं वेट करता हूँ 11th के बाद, तो फिर उनके किसी लोगों को यहाँ बुलाएंगे, उनसे आपकी बात कराएंगे, या यहाँ पर या प्राइवेट में। तो इंशाल्लाह आपको वो अच्छा ही लगेगा जो वो बातें कर रहे हैं ना। तो आई थिंक जो आपकी एनर्जी है उन पे आप इन्वेस्ट करें तो शायद कोई रिजल्ट आपको क्विकली उधर से मिलने है। पूरे पाकिस्तान का तो मुश्किल है, बट दे आर अप फॉर एनीथिंग। जी ओवर टू यू। नहीं बिल्कुल डेफिनेटली। हम तो समझते हैं ये जुल्म जो है ना, हम एक चीज जो अपने लिए बुरा समझते हैं, अपने भाई के लिए छोटी सा इसमें नोट में ऐड कर ले। तो शुरू में ज्यादातर जो कबाइल थे वो समझते थे कि जो पश्तीन है ये जो है ये डायरेक्टली इनका बंदा है,
ठीक हो गया। हर बंदा इसको फुल सपोर्ट नहीं कर रहा था, मगर जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, अब आधे लोग जो वहाँ आएंगे वो खुद ही एज अ फैक्ट वो इसकी लीडरशिप से वो मतलब वो लीडरशिप उन्हीं के ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो गई है 50%। पहले 100% ये जब इसका अपना था वो पश्तून तहरीक मूवमेंट, उसमें ये इसने पता है क्या 100% करना है, एक तो ये दो चीजें करेगा, एक तो खराब करेगा आपको, अपनी सौदेबाजी कर लेगा, ठीक है, अपना रेट बढ़वा लेगा, और दूसरा वो सारी वहां पे अगर कोई ऐसी ओरिजिनल सेंटिमेंट है भी ना तो उसको हाईजैक करेगा। ये मैं डेफिनेटली इसके बारे में आपको बताता हूँ। हाँ, वहाँ पे अगर कोई ऑर्गेनिक लोग हैं जो अपने आप को खुद अपने आप को लीड कर रहे हैं, वो अलग है, वो अलग मसला है। जी ओसी भाई बिल्कुल सही आपने ऑर्गेनिक से एक चीज़ मैं ऐड कर लूँ ओसी भाई, पीटीआई के कुछ जो आपके कैंडिडेट्स हैं जीते हुए या हारे हुए, उनमें से भी कुछ लोगों का जो एक्स आपकी जो फाटा आती थी उनसे उनका ताल्लुक है, और वो भी कुछ, नॉट ऑल ऑफ देम, मगर कुछ जो हैं उनके मलक खानदानों से हैं, जैसे आपकी सरदार खानदान होते हैं ऐसे ही तो ऐसे उसका, और वो भी इसमें इनवाइटीज हैं। वो आएंगे नहीं आएंगे वो अलग बात है, मगर उनको भी इनवाइट किया गया है। तो उस पे फिर ये होगा कि ऑर्गेनिक लीडरशिप निकल सकती है इसमें। आई डोंट थिंक इतना एक्सपेक्ट करते थे। आप बड़े दमदार बोल रहे हो, नीचे वो क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसका भी जवाब दे दीजिएगा। ये बात नहीं है उसी पर अपना ओपीए भाई, मैंने पढ़ लिया था ना, हर चीज का जवाब नहीं देते, आप समझा करें ना। ठीक है उसी भाई, अगर आप देना चाहें तो ठीक है। ये उन्हीं के क्या कहते हैं, अब मैं क्या बोलूं, अपनी ब्रॉड को नहीं, टीटीपी जो है ना, नहीं मैं दे देता हूँ ना जी बीएफटी, आप क्यों, मैंने तो देखा नहीं उसका सवाल, बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। नहीं, ये जो सारी वहां पे जिरगा हो रहा है ना, ये नीचे जो लिखा है जिसने सैयद भाई साहब ने, सैयद भाई साहब आप नीचे ही जरा लिखें, आपको जवाब देते हैं। उनके फॉलोअर्स ही कोई नहीं है। चलो एनी हाउ, अगर आप उनसे बात करना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। चलें, वो लिखा है उसने कि टीटी, आप समझते हैं कि टीटीपी भाई, ये जो सारा यहाँ पे जो जिरगा हो रहा है 11 अक्टूबर को, ये सारे मशरान वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं, वो इसी मकसद की खातिर इकट्ठे हो रहे हैं कि वहां से टीटीपी को निकाला जाए। ये जो वर्दी, समझ रहे कि टीटीपी ने वर्दी पहनी हुई है। नहीं वो नहीं, मैं बता देता हूँ ना, वो टीटीपी, ये वर्दी उतार के टीटीपी बन जाते हैं ना, वर्दी पहन के ये फौजी बन जाते हैं, वर्दी उतार के टीटीपी बन जाते हैं। यही तो वहां के लोगों को समझ आ गई है ना अब इस बात की। वेल सेड ओसी, मैं तो मेरा सवाल तो बीच में ही रह गया ना फिर ओसी भाई। मेरे भाई आप बीच में खुद ही निकल जाते हो, कभी इधर चले जाते हो, कभी उधर चले जाते हो। सवाल था मेरा, लेकिन वो बीएफटी असल में सारी वो नक्शा खींच रहा था। अच्छा नक्शा खींचा है। वैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो फौजियों ने वहां पे ड्रोन हमला किया है, खौफ और रास फैलाने के लिए किया है, या फिर उनसे सिंपैथीज लेने के लिए किया है कि भाई हम हैं तो तुम्हारी हिफाजत करेंगे, मैंने मौकफ दिया है ना, अभी ऑफिशियल मौकफ फौज का दिया है ना, सुनी नहीं बात मेरी? वो तो आपने दिया है, मैंने ऑफिशियल, मैंने इनका ये ऑफिशियल मौकफ है, ऑफिशियल को छोड़े ना, मैं और बात करूं, मैं कह रहा हूं जो इन्होंने कर दिया है और जो इनकी एक्सपेक्टेशन है, हमारा ऑफिशियल है, सुनो तो सही है, जो इनकी एक्सपेक्टेशन है, आप क्या समझते हैं जिस मकसद से इन्होंने किया मकसद इनका पूरा हो जाएगा? और जो भी इन्होंने मैसेज क्रॉस करना था जिरगे वालों को या लोकल्स को, जो भी ये करना चाहते हैं उसमें ये कामयाब हो जाएंगे? उनको डरा रहे हैं या उनको अपनी तरफ माइल कर रहे हैं? क्या इनको कामयाबी होगी ये करने से? इनको 0% कामयाबी होगी, 0% होगी। डफर क्यों है ये, ऐसे काम क्यों करते हैं ये सरकार? ये अगर देखे ना, मेरे से कल किसी ने एक सवाल किया जी कि ये यार ऐसा नहीं है, इनको भी हालात का अंदाजा है, तो ये कोई ना कोई ऐसी हिकमत अमली बनाएंगे, इनको भी पता है कि मुल्क के इंतशार की तरफ जा रहा है। मैं क्या, अगर इनके पास इतना मुल्क की मोहब्बत होती या इनके पास इतना जैसे कहते हैं दूर अंदेश होते तो बांग्लादेश ना बनता। एग्जैक्टली अगर ये डफर ना होते बांग्लादेश हमारे साथ होता आज। आप देखे ना, ये बलूचिस्तान को इस जगह पे ना लेके जाते। सिंपल उनका मुतालबा सिंपल था, वो 5 साल हमारी हुकूमत कर लेते। इन फौजियों की, मैं कहता हूँ फौज में आइंदा मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूँ, इनकी जबानें कैंचियों से काटते हैं बस। आप ये जो भी फौज में भर्ती करे ना आइंदा, उसकी जबान काटते हैं बस। They are just there to protect you. इनका वो दूसरा, वो आपको याद है वो गेम ऑफ थ्रोन्स में वो एक सोल्जर होते थे अनसॉलिड,
तो इनका इनका वो करना चाहिए, उसके बाद ये ठीक होंगे मेरा ख्याल है। इनको ना देखें, ये बिल्कुल देखें ना, ये नासूर हैं, नासूर, राइट। ये थ्रू आउट द कंट्री ये नासूर हैं। इन्होंने क्या कल्चर प्रोड्यूस किया है। आप देखें ना बलूचिस्तान के हालात, आप देखें, आप कश्मीर के हालात देखें, ये केपी की किस जगह पे पहुंच गया केपी, देखें ना जरा। यानी केपी ने कभी इंडिपेंडेंस नहीं मांगी, उनको वो दूसरी तरफ से वो लर और बर वाले कह रहे हैं कि सरकार आप आओ हमारे साथ, हम एक है। ये कहते हैं भाई हम एक हैं मगर हमारा अपना मुल्क है। बेवटी भाई, हमें हम तो ये चाहते हैं, लार बार वाले तो अपनी जगह पे हैं ना। बात ये है कि अगर आप इंसाफ के ऊपर मबनी एक निज़ाम का क़याम हम वजूद में नहीं अगर ला सकते, ठीक है ना, तो फिर तो इनको हमारी इकट्ठे रहने की कोई, मैं नहीं समझता है कि इस रियासत की, मैंने तो पहले बात की है ना कि मैं एक हाइपोथेटिकली मैं सिनेरियो आपके पास आप गिलगित बल्तिस्तान से आप सर एक दफा सर्वे करवाएं, देखें, मेरी बात सुने। नहीं वसी भाई, मैं एक डिफरेंट एंगल दे रहा हूँ। अगर ये लोग आपसे खफा हो गए ना, इन रियलिटी अभी एक बर्दाश्त की लेवल है, फिर मैं कहता हूँ मुर्शिद इमरान खान भी इनको नहीं रोक सकता। अभी इनको एक चीज जोड़े रखी है और वो मुर्शिद इमरान खान है। अच्छा बीएफटी भाई, मैं आपको सेकंड करूंगा और आपको ये कहूंगा कि आज का जो बयान है ना इमरान खान का, वो भी अगर आपके पास है या ओसी भाई आपके पास है, जो उसने मुनीर मिस्री को डायरेक्ट कहा है कि तूने पाकिस्तान को खाक में मिला दिया, उसने ये बयान फिर आज खान साहब ने ये दिया है कि ये इतना बदतरीन दौर कभी ना ज़िया के दौर में था, ना कहता वो मुशर्रफ के दौर में था, या के दौर के अंदर वाले हालात हैं आज भी। और एट द वर्ज ऑफ, जिसे कहते हैं ना कि ब्रेकअप, पाकिस्तान इज एट द वर्ज ऑफ ब्रेकअप, ये खान साहब ने भी आज बयान दिया। उसी भाई इसको कहते हैं ना ये खान पार्ट टू है। एक मिनट, उसमें ISI बैठी थी जिस वक्त मुर्शिद बयान कर रहा था ओसी भाई, और उसमें और भी IBB थी और दूसरे इदारे भी बैठे हुए थे, और उसने सबको एड्रेस किया और उसने सीधा इसका नाम लिया। जी ओसी भाई, अब बीएफटी भाई सॉरी यार, ओवर टू यू। जी डेफिनेटली, मैं तो ये कह रहा हूँ जी, हमें इनसे हमें ये तवक्को नहीं होनी चाहिए। एक तो हमें ये खुशफहमी बिल्कुल हमें नहीं होनी चाहिए कि ये हमारी फौज है। दूसरी, हमें ये खुशफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये मॉरल हाईनेस का मुजाहरा करते हुए जो है वो आपकी कौमी सलामती और आपकी जो एक अवामी हुक्मरानी है या अदल व इंसाफ के ऊपर मबनी निज़ाम है, उसके लिए ये आपको रास्ता देंगे, राइट। हमें हर हाल के अंदर इनको कन्फ्रंट, मैं बार ये बात कहता चला जा रहा हूँ, इनको कन्फ्रंट किए नहीं छोड़ेंगे, आपको आखिरी वक्त तक नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान का मैंने आपको बताया, इन्होंने पूरी पेशबंदी कर ली है। अब वो जो 9 मई वाले इन्होंने तैयार किए हुए हैं, गवाहान तैयार किए हुए हैं, फेक सबूत इन्होंने बनाए हुए हैं, अदालतें सारी अब इनके हाथ के अंदर है, बेंच इन्होंने खुद बनाने हैं। आईनी अदालत, वो जो खुसरा है जरदारी की बिट हराम खोर की जो औलाद है, वो बार बार कह रहे हैं कि हमने आईनी अदालत से मुराद है कि ज़नाकारी का एक और मजीद एक अड्डा इन्होंने खोलना है, जो कि हर तरह के जो जुल्म होगा, फस्तायत होगी, उसको वो वहाँ पे प्रूव करवा देंगे जाके, ठीक है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आने वाले 1 महीने में, 2 में, 3 में अनफोल्ड होती चली जाएंगी आपके सामने, ठीक है। देन बट क्या होगा, मे बी इट वुड बी टू लेट कि एक लीडर था, आपको हमें मिला है तो हम जनाब बस वो करते रहे हैं, उसके ऊपर बयानबाजियां हम करते रहे हैं। तो हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा कि ये एक गैर मुल्की काबज फौज है। हम जिंदा रहें तो, हम मर जाएं तो, हमें इनसे अपनी आजादी लेनी है हमने। इसके पास कोई रास्ता नहीं और वो छोड़ेंगे भी नहीं, ये भी याद रखिएगा आप। जिस अदालत की ये बात कर रहे हैं वो वाहिद अदालत होगी पूरे इस खित्ते अर्ज पे कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर अदालत होगी, मगर उसने किसी इंसान की वो क्या कहते हैं जजमेंट नहीं ना सुननी है ना करनी है। वो अदालतों के ऊपर अदालत बैठी होगी, वो जज तनख्वाहें पूरी लेंगी मगर वो आम मेरे और आपके फैसले नहीं सुनेंगी या हमें नहीं सुनेंगी, वो अदालत के ऊपर होगी। इट विल बी जस्ट लाइक जैसे वो नहीं होती एडमिनिस्ट्रेटिव किस्म की अदालत होगी।
और यार वो सिर्फ वो केस सुनेगी ना जिसका वो फैसला करेगी अदालत की, ये केस मैंने That's सुना। it. बस ये, Exactly. लेकिन मैं फौजियों की बात कर रहा हूँ ओसी भाई, फौजियों से कोई पूछता क्यों नहीं है कि तुम्हारा शहरों में क्या काम है मेरे भाई, और तुम्हारा ये गांव में और आगे पीछे, तुम बॉर्डर पे दफा हो जाओ, जो तुम्हारा काम है, मुल्क के अंदर तुम्हारा क्या काम है। तैमूर 1 सेकंड, आपने बोला ना उनसे कोई पूछता कोई नहीं है, ये 26 करोड़ आवाम ने उससे पूछते हैं, ये क्यों नहीं पूछते? इनको आप इनकरेज करो कि ये पूछे। नहीं, मैं तो जवाब तैमूर भाई मैं आपको देता हूँ, अगर तो असली फौज होती ना मैं जरूर पूछता, अगर ये वाकई फौज होती, हमारी फौज होती, मैं जरूर पूछता, क्योंकि मैं तो इसको अपनी पाकिस्तान की फौज तस्लीम नहीं करता। वो जो कर रहे हैं उनको वही करना चाहिए। ये मेरी बदबख्ती होगी अगर मैं समझूंगा कि ये मेरी फौज है। इससे ज्यादा तो मैं इस पे क्या कह सकता हूँ। हमारे पीटीआई वाले गुस्सा क्यों करते हैं जब इनके बारे में हम बात करते हैं? तो हमारे पीटीआई लोग को छोड़ें आप, ये पाकिस्तान की सारा बात करें, 25 करोड़ 30 करोड़ अवाम की बात करें, 50 करोड़ एमपीए लेता है, 100 करोड़ एमएनए लेके बैठा हुआ वहां पे, वो कौन सी वो आप, हम तो उनको लीडर नहीं तस्लीम करते ना, वो तो खुद दे आर पार्ट ऑफ दिस ग्रैंड मशीन ऑफ प्राइड एंड करप्शन। मैं अवाम की बात कर रहा हूँ ना, अवाम को बताएंगे ना, हमारी तरफ तकलीफ हो जाती है, हम फौज के बारे में बात करें उनको तकलीफ हो जाती है। वो क्यों होती है ये इस बारे में कहें ना, उनको मेंटल ब्लॉक जो लगा है उसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 5% है, 5%, 95% इनसे नफरत करते हैं। और मैंने आज एक आप यहाँ नफरत भी करते हैं ना, लेकिन किसी हद तक आप बात करो तो उनको बुरी लग जाती है। आपको बजायर लगेगा वो आपके साथ है, लेकिन आप कोई इनके खिलाफ बात करोगे वो एकदम फ्लिप हो जाते हैं। मैंने खुद नोटिस, कल भी ऐसा हुआ है। हमें कोई लेना देना नहीं है 5% से। बस ठीक है, ऐसे बंदों को साइड पे करें। खड़े हैं जो 95% जो दे वांट टू गेट रिड ऑफ देम। असल में जी डेफिनेटली ये जो 90-95% लोग हैं ना, उनकी तो बिल्कुल राय ये नहीं है ना। आपके सामने मेजर जनरल जुल्फकार अली भट्टी ने क्या कहा था कि 90-95% लोग हमें गलत कहते हैं, और आपको क्या चाहिए इसका सबूत? ठीक है, तो देखें ना, ये गैर आईनी निज़ाम है, ये गैर नुमाइंदा निज़ाम है, ये सारे का सारा जुल्म और फस्तायत का एक सिस्टम है। मैं तो ये बात समझता हूँ उसूली तौर पे, हम इसको रियासत तस्लीम करने का मतलब है कि हम खुद भी इसी जुल्म का हिस्सा हैं। रियासत तो ऐसी नहीं ना, रियासत का तो इंसाफ के साथ जो ऊपर मबनी निज़ाम है उसका नाम रियासत है। उसके वतन से जन्म लेने वाले वो अदारे जो अवाम दोस्त अदारे हैं उसको स्टेट कहते हैं। ये कंजरी कोठा जो उन्होंने खोल रखा है नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके नीचे तक, जुल्म, नाइंसाफी और समाज दुश्मनी, ये दुनिया की किसी भी आप समझ लें कि पॉलिटिकल साइंस की किसी भी डेफिनेशन के मुताबिक ये रियासत नहीं है। इट्स नॉट अ स्टेट, ये माफिया सिस्टम है। अच्छा उसी भाई, आपने वो मेजर जनरल की बात की, तो मेजर जनरल की एक बात हम मिस करके, वो जो कहता कि हमारा काम अमन कायम करना है, और कुछ दिन बाद ये ड्रोन धमाका कराते हैं वहां पे और कहते हैं जी टीटीपी आ गई है। तो ये आपको इसमें कोई नजर आया कि वो अमन की बात करते हुए ये काम डाल गया है? तो ये लोगों के जहन में कुछ डालना चाह रहा था, क्या चक्कर है? डफर कुछ डालना चाहता है लोगों के जहन में? वो तो डालना चाह रहा था, लेकिन सवाल ये होता है, पैदा होता है कि लोगों के जहन में डाल सकता है कि नहीं डाल सकता। वो जमाने गए जब लोगों के जहन में ये डाल देते थे। लोग आजकल वो बड़ी पॉपुलैरिटी दे रहे हैं, ये जो शोधा के जनाजे जनूजे बेचते हैं हमारे बच्चों के, ठीक है ना, हम तो उनको भी कहते हैं, उनके वालिदैन से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि लेकिन मैं तो समझता हूँ चूंकि वो भी बस इसी सिस्टम का हिस्सा है। वो जो मरता है ना, यानी मुसलमानों का कातल कैसे शहीद हो सकता है जी, मुझे बताएं जरा। वो कहते हैं शहीद हो गया बंदा हमारा, मुसलमानों का कातल कैसे? क्या कोई इजराइल के अंदर जाके जंग लड़ रहे थे किसी उसके साथ, जहां पे ये शहीद, उसके खिलाफ तो आप जनाब बात ही नहीं करने दे रहे। इसराइल पे तो बात करना या उसके खिलाफ कोई एहतजाज करना या इतनी जुल्म और फस्तियत। आज देखें वो आपका वजीर खारजा साहब, वजीर दफा साहब आए हैं UN के अंदर, मुझे बताएं एक दफा लफ्ज इसराइल उसने इस्तेमाल किया हो अपनी तकरीर के अंदर? एक दफा भी इजराइल इस्तेमाल किया और लफ्ज़ ज्यू इस्तेमाल किया और लफ्ज़ कोई यहूदी उसने इस्तेमाल नहीं। गजा जैसे
वाकयात जो है वो नहीं होनी चाहिए, ये उसने बयान दिया। नहीं तो डॉलर कैसे आएंगे उसी भाई? अब वो गजा जैसे वाकयात नहीं होने से मुराद पता नहीं है, अब ये आता है वापस तो आप पूछें जाके उससे सियालकोटी फ्राडिये से कि इसका मतलब क्या था कि जो हिजबुल्लाह ने किया है उसने किया, हमास ने किया है गजा में, वो नहीं होना चाहिए, या ये जो इजराइल ने किया है, मतलब उसका वहां पे तुम्हें बताना चाहिए था ना। नहीं, उसका मतलब है IMF की अगली किस्त दे दो हमें। तो ये सारे इसी के पार्क एंड पार्सल ऑफ द सेम स्टफ यार। ये जब तक आप इन चीज़ों को नहीं देखेंगे ना, इन फंडामेंटल्स को आप एड्रेस नहीं करेंगे, इन मसाइल को आप उन बुनियादों के ऊपर आपका हल नहीं मिलेगा आपको, राइट। आप देखें, लेट्स सी क्या होता है। ये जो जितना बड़ा माफिया बन चुका है ना, यानी कि इनका जो ये देखे ना इन्होंने क्या किया है। इन्होंने आज मिसाल के तौर पे ये वजीरिस्तान की मिसाल ले लें, ये लोगों को मारते हैं, लोगों को ऊपर मिसाइल मारते हैं अपने पैसों के लिए, अपने डॉलरों के लिए, अपने कब्जे के लिए। ये इंसानी जानों के साथ खून की होली खेलते हैं। इतने बड़े कॉर्पोरेट इंटरेस्ट हैं इनके, इतने बड़े ह्यूज कॉर्पोरेट इंटरेस्ट हैं, और अपनी उस मुनाफाखोरी के लिए, अपने उस कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये पानी की तरह खून बहाने से भी गुरेज नहीं करते पाकिस्तानियों का। तो आप इनको आयन से ठीक करना है। आपने आयन देखे ना, आयन की बत्ती बना दी है ना उन्होंने सारी, ये तो आपके सामने बत्ती बनी है ना, रोक लें उनको। आपके MPS MNAs आप कह रहे हैं ना, PTI के लीडरशिप वो सारे तैयार बैठे हुए हैं वहां पे। ये 63A के अंदर आप अमेंडमेंट होने दें, ठीक है ना, इन्होंने करनी है अभी आने वाले डेज एंड वीक्स के अंदर, और फिर आप देखिएगा वो सारे वहां पे जाके वोट उसको देंगे, और दे के 2/3 अक्सरियत से वो सारी जो उन्होंने 60-70 तरमीम का बिल बनाया हुआ है, बल्कि मेरे सुनने में आया कि 18 और पहले उनके पास 56 थी, 18 और जमा कर ली उन्होंने उसके अंदर तरमीम। तो वो जो कह रहे हैं कि भाई अमेरिका को कुछ तहफुजात है तरमीम में, तो वो क्या चक्कर है उसी भाई? अमेरिका को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं ना जी। अमेरिका को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं? अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात तो दूर कर दिए ना। जब बाजवे ने वो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की थी खान के रजीम चेंज के अंदर, जब यहाँ यूरोपियन सफ़ीरों को बुला के छोटी सी टेबली रख के वो बैठा हुआ था सूर का बच्चा, तो उसने अमेरिका और यूरोप वालों के सारे इतराज़ात दूर कर दिए थे ना। वहाँ कोई इतराज़ रह ही नहीं गया। चाइना को आपने निकाल दिया, ख़त्म। वो इतराज़ था ना, अमेरिका का कौन सा इतराज़ आप पे? ये इकरा लिख रही है कि भाई कल वो अमेरिकी सफीर मिला है नवाज शरीफ से, तो आज ड्रोन हमला हो गया, कुछ डॉलर शलर आ रहे हैं, क्या चक्कर है? नहीं ड्रोन वो नहीं, जब ड्रोन के ऊपर हमने बात कर दी है सारी, वो बार बार बात करने का मकसद ही नहीं बता तो दिया कि ड्रोन का क्या मकसद है। जो चाइना है, चाइना को आपने वहां से निकाल दिया। अब अमेरिका का क्या एतराज़ आप बताएं? इंडिया को 370 आपने तस्लीम करवा दिया, ठीक है। कल बल्कि मोदी खुद कह रहा था कि आपका जो वजीर खारजा, वो वजीर दफा जो है वो भी वही बात कर रहा है जो हम कर रहे हैं। वो भी ख़त्म कर दिया आपने एतराज़ अमेरिका का, ठीक है। ईरान से गैस लाइन भी आपने नहीं लेनी, वो भी एतराज़ ख़त्म हो गया। अफगानिस्तान गवर्नमेंट को आपने तस्लीम नहीं किया, ठीक है। वजीर खारजा तक आपका वहाँ पे ये जरदारी की जो बिट है, ये रखा हुआ जो छक्का वहाँ पे नहीं गया, वो भी एतराज़ आपने दूर कर दिया उनका, ठीक है। अमेरिका को क्या एतराज़ है, मुझे बताएं ना ज़रा। अमेरिका को ये एतराज़ है कि आपके कत्लेआम पे उनको एतराज़ होना है कि तैमूर या तैमूर के घर वालों को मार दिया, इसलिए अमेरिका को दुख हो गया। ऐसा नहीं है कुछ भी। अमेरिका तो अपने मुफादात के लिए उसने अपने जो उसके फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव है उसको उस पर एतराज़ होगा ना। नहीं, वो इसलिए कि वो कह रहे हैं कि ये सारा कुछ उसको आसिम मुनीर को 10 साल पक्का करने के लिए कर रहे हैं, तो वो ये नहीं चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ की अप्रूवल उधर से ही हो, तो आगे बाद में मैनूवरिंग में आसानी होगी। तो इसलिए नहीं, जो भी आसिम मुनीर हो या आसिम मलिक हो या मोहम्मद बशीर हो या मोहम्मद सैन हो, जो भी हो, उनको डिलीवरी चाहिए होती है। और यहाँ तो आपकी लाइन लगी होती है ना आर्मी चीफ बनने के लिए, एक से बढ़कर एक वहां जाके पॉलिश करता है। ये तो मेजर तक के जब जाते हैं तो वहां पे फिक्स होके आते हैं ना, US में जाते हैं जी, फिक्स होके आते हैं सारे।
नहीं ये नहीं 90% तो वैसे CIA के डायरेक्ट पे रोल पे हैं आपकी सारी जो जी टॉप कैडर है इस गद्दार फौज की, तो 90% वैसे CIA के पे रोल पे हैं ये सारे। वो तो उसी बिल्कुल भाई आपकी बात ठीक है। अच्छा उसी अपना भाई ये भैया एक मिनट नीचे देखे वो जो लिखा है ना इकरा ने, ये बड़ी सही लिखा है, कल सफीर की मुलाकात हुई है तो आज ड्रोन हमला हो गया। ये बिल्कुल सही बात की है। अब वो यहाँ पे मिलते हैं इन्हें पहले। जी BFT भाई बोल ही नहीं रहे जी। ओसी भाई देखे जरा। वो अभी मैंने उसी भाई से वही सवाल पूछा ना कि नीचे मैंने पढ़ के बताया, उसी भाई कहते हैं इसका नहीं है ताल्लुक। तो नहीं मेरा नहीं है, मैं नहीं समझता। हमने बताया फौजियों का मौकफ आपको बता दिया, ऑफिशियल बयान उनके अपना लगा हुआ है कि हमने तो इसलिए ये हमला तो जैसे उमरी वालों ने कर दिया। तो चूंकि चेक पोस्टें हमने बनाई हुई थी, 5 चेक पोस्टें जो मकामी लोग हैं उन्होंने शोर शराबा डाल के ख़त्म की हैं, तो अब तो दहशतगर्द आ गया, उन्होंने कर दिया। देख लें ये नतीजा निकला। ये तो फौजी कह रहा है। नहीं नहीं ओसी भाई, जो दूसरी बात मैं कर रहा था ना इसकी 10 साल वाली, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यार वो आपकी बात ठीक है कि लाइन लगी होती है बनने के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि मार्शल लॉ भी नहीं लगाना, आइन और कानून के मुताबिक रहना है। तो अगर ये 10 साल अपने पक्के कर लेता है और कोई आईनी शिक इस तरह बनती नहीं है कि इसको निकाल सकें, तो अगर उनको कोई और बंदा चाहिए हो तो वो कैसे लेके आएंगे? फिर वो तो सर आप इसको सिचुएशन को बंदे वो बड़े उनके पास तरीके हैं। सारी आपकी टॉप कैडर नीचे मरवा दी थी ना, ध्यान को कुत्ते की मौत मरवा दी है ना। जब उन्होंने चेंज करनी तो चेंज कर लेते हैं, उनको कोई मसला नहीं है। ये ऑस्टेड किया ना इसको भी, क्या नाम है, मुशर्रफ को नहीं किया था, निकाल दिया ना कुत्ते की तरह। हाँ वो पहले वर्दी उतारनी पड़ी थी ना जी, उसको तो पहले वर्दी उतारनी पड़ी थी, उसके बाद निकला है ना। चले ज़िया को तो वर्दी समेत ही मार दिया ना। वो जरा एक्सट्रीम मेजर हो जाता है, हो सकता है, लेकिन साथ में उनको अपना सफीर भी तो मरवाना पड़ा था। इनको सरकार जो आपकी ये 2-3 रखे होते हैं ना, 2-3 कुत्ते इजाफी भी रखे हैं। मसद जरदारी भी एक रखा हुआ है, उधर नवाज शरीफ को भी रखा हुआ है, इधर फौजी की खिड़की जो है वो भी खुली हुई है सारी। तो उनको तो कोई मसला ही नहीं है ना यहाँ पे। वो एक नहीं, मतलब नवाज शरीफ अगर काम नहीं करता जरदारी कर देगा, जरदारी नहीं करेगा फौजी कर देगा, फौजी तो वैसे ही कर देता है, उनका इशू नहीं है। आप क्या तवक्को रखते हैं कि अमेरिका ठीक करेगा पाकिस्तान को आगे? नहीं नहीं, मैंने कहा कि इनके आपस में कोई इख्तलाफात ऐसे हों जिसको हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकें। इख्तलाफ कोई नहीं है। चाइना को निकाल दिया है, अफगानिस्तान में जंग करनी है हमने, इंडिया की हेजमनी तस्लीम कर दिया है, ईरान को कॉर्नर कर दिया है, और क्या एतराज है अमेरिका को आपसे? यू आर अलाइंड विद द अभी वो कह जो रहे हैं कि वो इसको अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स, वो नहीं अमेरिका को अब वो थोड़ा सा कह रहा है ना, आसिम मुनीर थोड़ा सा ब्लैकमेल कर रहा है कि इसको ग्वादर को मैं मिलिट्री बेस बना दूंगा, चाइना को दे दूंगा, वो मैं बड़े वो डॉलर खत्म हो गया। वो पहले किसी जमाने में कहते थे चाइना, तो वो किसी जमाने में ये जब इनकी जो है तशरीफ के ऊपर थूक दिया था ना CIA ने, इंडियन डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी कामयाबी थी, राइट। ये अराउंड 2010 की बात है। कोलिशन सपोर्ट फंड शंड बंद कर दिया था, राइट। ये थोड़ा सा उस वक्त इन्होंने फ्लर्ट किया था चाइना का, और ये उस वक्त इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया हम यहाँ पे बेस बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो ये चाइना की तरफ जाना नहीं चाह रहे थे, ठीक है ना। वो गफूरा नाई था, गफूरे नाई की यहाँ ब्रिटिश रॉयल अकेडमी के अंदर बड़ी मशहूर तकरीर थी 2015 की, राइट। यहाँ आके उसने कहा जी हमने चीनियों से क्या लेना ना, ज़बान हमें उनकी आती है, हम तो कपड़े ज़बान भी आपके बोलते हैं, खाना भी आपकी तरह खाते हैं, कपड़े भी आपकी तरह पहनते हैं, रैंक एंड फाइल भी हमारा वो है, वर्दियाँ भी वही हैं, स्ट्रक्चर भी वही है, वी बिलोंग टू यू सर। अच्छा ओसी भाई, नीचे ये सैयद भाई ने लिखा कि पहले आप 20 लाख की आर्मी बनाएं पाकिस्तान आर्मी को हराने के लिए, फिर आप बातें करें। यार भाई कितनी 20,000 की मार नहीं है, 20,000 हथियार लेके निकल आए तो भाग जाएंगे, इनकी पतलूने गीली हो जाएंगी। ये कौन से 20 लाख हमें चाहिए जी? पहले पतलूने तो वापस ले लो उनसे, बंगालियों से जाके 20 लाख की फौज, इनको तो हमारे BFT भाई कितने बंदे ऊपर से मंगवाए तो ये भाग जाएंगे। सॉरी मैं वापस आ गया हूँ, क्या कह रहे थे आप? सर आप आ जाए, आपकी बड़ी जरूरत है अभी। वो नीचे अपना सैयद भाई ने लिखा है पहले आप 20 लाख की आर्मी बनाएं, उसके बाद ये पाकिस्तान आर्मी को हरा के फिर आप बातें कर सकते हैं, अभी आप बातें ना करें। तो मैंने कहा यार 20,000 भी जो है ना वो इनके लिए बहुत है, 20 लाख की क्या बात हो रही है?
जी आप फौजी बताएं भाई कितनी मुझे जरूरत है। और तैमूर को कमांड दें तो हमें 20,000 लोग दें तो अल्लाह के फजल से हम इन सारों को भड़का के आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात करूंगा। देखो, जो हमारे जो नए लोग नीचे जो आके कमेंट कर रहे हैं, जिनको आप नहीं जानते, उनको टाइप